राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज की इस वीडियो में देवउठनी एकादशी की बात करते हैं कि किस तारीख को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को जाता है। एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 पर प्रारंभ होगी और 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त हो जाएगी। देवउठनी एकादशी व्रत 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। यानी कि जो एकादशी तिथि है वो 11 नवंबर को शाम को 6:46 पर लग रही है, लेकिन जो प्रारंभ हो रही है वो 6:46 पर 11 नवंबर को हो रही है शाम के समय में। लेकिन हमारी हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार जो तिथि यानी कि सूर्य भगवान के उगते समय से प्रारंभ होती है उस तिथि को शुभ माना जाता है। ठीक है, जो तिथि शाम को लग जाती है वो तिथि शुभ नहीं मानी जाती है। जिस टाइम पर सूर्य भगवान उगते हैं और उगते टाइम जो तिथि उस दिन चल रही होती है वही तिथि शुभ मानी जाती है। तो ऐसे ये शाम को शुरू होगी 11 नवंबर को 6:46 पर। तब तक तो सूर्य भगवान मतलब छिपने वाले होंगे, उगने वाले तो क्या। तो 12 नवंबर को जब उगेंगे और उस टाइम पर ये तिथि चल रही होती है एकादशी तिथि, और ये 12 नवंबर की शाम तक चलेगी। 12 नवंबर की शाम तक चलेगी, 4:04 पर ये समाप्त होगी। तो इस अनुसार उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और उस दिन रहेगा मंगलवार। साथियों, बताते हैं कि देवउठनी एकादशी का जो पारण है उसका टाइमिंग क्या रहने वाला है। तो जो भी लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखें तो वो इसका पारण 13 नवंबर 2024 और इस दिन रहने वाला है बुधवार। तो बुधवार के दिन और तारीख रहेगी 13 नवंबर। इस दिन सुबह आप 6:42 से लेकर 8:51 तक कर सकते हैं। इसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक शुभ समय के साथ चलना चाहिए, तो फिर हमें किसी भी चीज़ का एक शुभ परिणाम प्राप्त होता है। तो अगर आप देवउठनी एकादशी का पारण करें तो वो करें 13 नवंबर की सुबह 6:42 से 8:51 तक, यानी कि 6:30 बजे से लेकर या 6:40 से लेकर आप 8:50 तक इसका पारण कर सकते हैं। ठीक है, ये एक आपका शुभ समय है। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 1:01 पर। यानी कि आपकी जो 13 नवंबर है उसको जो आपकी एकादशी है वो 12 नवंबर की 4:04 पर समाप्त हो जाएगी। तो फिर वहाँ से 12 नवंबर को 4 बजे के बाद में द्वादशी शुरू हो जाएगी। फिर ये 13 नवंबर को द्वादशी भी ख़त्म हो जाएगी, वो होगी 1:01 पर, यानी कि दोपहर के 1:01 पर द्वादशी समाप्त हो जाएगी। उस दिन रहने वाला है बुधवार और आपकी तिथि तारीख रहने वाली है 13 नवंबर। ठीक है, तो एकादशी व्रत के समापन को पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद में पारण किया जाएगा। ये नहीं कि सूर्य भगवान उगने से ही पहले आप 4-5 बजे उठे और आपने ऐसे ही उसका पारण कर लिया। नहीं, सूर्योदय होने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, उसके बाद में गाय को रोटी खिलाइए या आटा खिलाइए, कुछ भी जो आप खिलाते हों। उसके बाद में विधि विधान से पूजा करने के बाद तब आप इस एकादशी का पारण करें, तभी साथियों इसका पूरा परिणाम मिलता है, फल प्राप्त होता है किसी भी व्रत का, अगर आप पूरे इसको विधि विधान से पूर्ण करते हैं। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति उत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय के पूर्व समाप्त हो गई हो, एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर एकादशी व्रत का पारण न करना अशुभ माना गया है। ये क्या कह रहा है कि द्वादशी तिथि के भीतर अगर एकादशी व्रत का पारण नहीं किया गया तो अशुभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को बताया कि किस दिन पड़ रही है एकादशी और इसका शुभ समय क्या रहने वाला है और किस दिन किस तारीख को हम इसका पारण करें, किस समय पर करें।
तो आपको इतनी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास का समापन होता है। इस दिन ही भगवान 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ही कुछ जगहों पर तुलसी विवाह भी कराया जाता है और कुछ जगहों पर एकादशी व्रत पारण के दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह कराते हैं। जाने देवउठनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ दोस्तों कि कब हमें रखना है देवउठनी व्रत। कुछ लोग होते हैं वो उसी दिन तुलसी विवाह करते हैं, देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं, उस दिन इसका विवाह करते हैं, यानी कि तुलसी विवाह करते हैं देवउठनी एकादशी के व्रत के दिन यानी कि 12 नवंबर को। और कुछ जगहों पर जो तुलसी विवाह करने की परंपरा चली आ रही है वो द्वादशी को है, यानी कि जिस दिन हम एकादशी का पारण करते हैं, यानी एकादशी के बाद में क्या आएगा, द्वादशी, तो पारण के दिन तुलसी विवाह करने का विधान है कहीं कहीं पर। लेकिन जो वृंदावन मथुरा इन सब जगहों पर जो तुलसी का विवाह किया जाएगा वो 12 नवंबर को किया जाएगा। तो आप सभी अगर तुलसी विवाह करना चाहें तो वैसे सभी को करना चाहिए, बहुत शुभ होता है, जिनको हम वृंदा भी कहते हैं। आपको मेरे चैनल पर सत्यभामा की आपको कहानी सुनने को मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकें, आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। तो आपको मेरे चैनल पर ये वृंदा यानी कि तुलसी और शालिग्राम की कहानी सुनने को मिल जाएगी, वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको सभी तिथि बता चुकी हूँ मैं कि कब हमें इसका पारण करना है, किस तिथि को यह व्रत रखना है और किस टाइम पर करना है। आप टाइम को विशेष ध्यान दें, समय से ही इसका पारण करें, समय से ही इसका व्रत करें और ध्यान रहे कि सूर्योदय होने के बाद ही इसका पारण करें, न कि आप पहले कर लें और समय पर कर लें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। 12 नवंबर को ही एकादशी रखें, ये नहीं कि 11 नवंबर को लग रही, तो कुछ लोग जिस दिन लगती है उसी दिन कर लेते हैं लेकिन समय नहीं देखते कि किस समय पर वो लग रही है। सूर्य भगवान उगने के बाद लग रही तो हमें कभी भी वो किसी भी तिथि को मान्य नहीं रखना चाहिए। जिस दिन सूर्य भगवान उदय होते हैं और उस टाइम पर जो भी तिथि चल रही होती है वो वाकई में सही तिथि होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।